नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेज। हम पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर की वो सीरीज़। आज की बात कर रहे हैं तो आज है क्वेश्चन सीरीज़। प्रैक्टिस का डे है। हम पढ़ चुके हैं अभी कंप्यूटर का एक पार्ट जो अभी आपने पढ़ा हो रिसेंटली। उसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की भाषा। इस कंप्यूटर की भाषा को हमने अभी तक सारा चीज़ क्लियर कर चुके हैं। उस भाषा में हमने उस लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है और साथ में पढ़ा है हमने HSL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, दोनों के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी क्या क्या लैंग्वेज होती है, इसकी में क्या क्या लैंग्वेज होती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हमने सारे मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, असेंबली, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब चीज़ जान चुके हैं। आइए हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके इस क्वेश्चन सीरीज को सीधा सीधा करेंगे डायरेक्टली। आपको सीधा एक आपने सवाल पढ़ चुके हैं, इसका उत्तर हम देखेंगे और उसको जहां जरूरत पड़ेगी उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर लेवल लो लेवल लैंग्वेज। प्योर मतलब होता है शुद्ध। प्योर का मतलब कहा जाता है शुद्ध होता है। और जहां पर शुद्ध शुद्ध का मतलब होता है, लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ट्रिपल एल। यानी इसका मतलब ये तय हो गया कि ये कौन सी लैंग्वेज वाली है। यह हार्डवेयर से ज्यादा रिएक्ट करने वाली, सबसे ज्यादा रिएक्ट यानी जो पहले हार्डवेयर से रिएक्ट करती है वो कौन सी है, लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी है, C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल काट दीजिए इसको। पाइथन है, हाई लेवल लैंग्वेज है, काट दीजिए इसको। इसके अलावा क्या कहता है, मशीन लैंग्वेज है, वो लो लेवल लैंग्वेज है, इसको रख लीजिए। और जावा है, वो भी क्या है, HLL है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज को बोला गया है ये सबसे पुरानी यही लैंग्वेज है, शुरू की लैंग्वेज है वो यही है, मशीन लैंग्वेज। इसको साथ साथ में इसको बोला जाता है बाइनरी लैंग्वेज। आपने इसका दूसरा नाम एक सुना होगा बाइनरी, जिसको बोला 0 और 1 से डिनोट करते हैं। आंसर हो गया सी, एकदम परफेक्टली आंसर है। आइए बढ़ जाए। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर। हाई लेवल यानी जो मैंने क्या बोला, HLL यानी हाई लेवल वाली मैंने पीछे बताई थी, वो कौन सी सबसे करीबी कौन सी है, किसके पास करीबी होती है, हाई लेवल। हार्डवेयर के पास होती है लो लेवल लैंग्वेज, करेक्ट, आपने देखा होगा। ह्यूमन लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, C++, जावा, जो बाकी जो है वो सारी हाई लेवल ह्यूमन लिखता है, इंसान लिखता है। बाइनरी कोड होता है वो सारे के सारे किसके होते हैं, लो लेवल ट्रिपल एल के होते हैं। जो मैट्रिक्स होती है वो भी ट्रिपल एल की होती है। तो यानी इसका क्या हुआ, आंसर हो गया बी, ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रांसलेटर। कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के सीधे किस भाषा को समझता है। अगर बिना कोई चीज़ों में किस भाषा को समझता है, देखिए इसमें क्या बोलता है कि कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज मतलब होता है सूडो कोड। सूडो कोड को बिल्कुल डायरेक्टली नहीं समझता, क्योंकि इसको भी बदल के उसमें क्या करना पड़ता है, बाइनरी में बदलना पड़ता है, तब जाके होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए हमारे पास असेंबलर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब असेंबलर नहीं होता, ये लेवल डायरेक्टली नहीं कर पाती। सीधे तौर पर मशीन लैंग्वेज होती है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 से डिनोट करती है और यही बाइनरी लैंग्वेज है। इट मीन्स द सी आंसर इज करेक्ट। और ये कहता है सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो एज इट इज़ वही होती है जो ये दोनों एक ही जैसी है। इसका मतलब क्या हो गया, सी आंसर करेक्ट है। जो सबसे अनुवादक यानी सीधा डायरेक्ट कोई ट्रांसलेट करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर ये रहा, असेंबली लैंग्वेज यूजेस। असेंबली लैंग्वेज है वो, इसका यूज क्या होता है किसमें, द इंस्टीड ऑफ द बाइनरी डिजिट्स। यानी जो बाइनरी अंकों के अलावा असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, निमोनिक्स होता है या ऑपकोड्स होता है या फिर पिक्सल्स होता है या फिर टैग्स होता है। तो अगर बात की जाए ये निमोनिक्स होता है। निमोनिक्स क्यों होता है, क्योंकि इसका एक सूडो कोड होता है। सूडो कोड जानते हो, जैसे ए डिनोट करता है, @ होता है ना, बी, बीटा, ये सब चीजें क्या करती है, ये सूडो कोड्स है। इन सूडो कोड्स को क्या करता है, ये निमोनिक्स करता है। और निमोनिक्स करने का मतलब आंसर क्या हो जाता है, ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पढ़ जाते हैं 5 पर। कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। कैसा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है जो असेंबली लैंग्वेज को किस में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। कौन करता है, कंपाइलर नहीं करता, इंटरप्रेटर नहीं करता, और उसके साथ साथ और असेंबलर होता है। उसका क्या होता है, असेंबलर होता है जो क्या करता है, इस वैसे तो HLL को किस में बदलता है, लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। और लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का मतलब है, आप उसमें कमेंट बॉक्स में रखिए इस बात के लिए क्या क्या हो सकता है।
हाँ, अब मुझे लगता है आवाज आ रही होगी आपके पास में, ठीक है, ओके राइट। अब क्या है असेंबलर? असेंबलर का मतलब होता है वो जो हाई लेवल लैंग्वेज लो में बदलता है, किससे? असेंबली लैंग्वेज में बदलने का काम भी करता है वो, उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर का काम ही यही होता है, यही इसका सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 आपके पास में होगा। एक थोड़ा सा बीच में आपको इसमें एरर आई होगी, उसको मैं चेक कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं, अगर एरर आपकी है थोड़ी बहुत कभी आती है तो उसका तुरंत ठीक हो जाता है, कोई टेक्निकल इशू होगी, राइट। चलिए, हाई लेवल लैंग्वेज कोड इज ऑल्सो नॉन, जो उच्च स्तरीय भाषा है उसका कोड को किस नाम से जाना जाता है? हाई लेवल HLL को किस नाम से जाना जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव कोड कहते हैं, या सोर्स कोड कहते हैं, या मशीन कोड कहते हैं, या बाइनरी? बहुत उच्च है, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड, इसको बोला जाता है सोर्स कोड। बहुत बढ़िया। ये सोर्स कोड का मतलब होता है, ये ऑब्जेक्ट कोड कौन सा होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है लो लेवल लैंग्वेज का होता है, ट्रिपल एल का, यानी कि उसका क्या होता है? सोर्स कोड। ये सोर्स कोड है कौन सा आपके पास में? हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड बोला जाता है, और ये लो लेवल का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कोड। यानी सोर्स कोड आप कभी सुना होगा आपने कि इसके जो सोर्स कोड है वो कॉपी कर लिए, यानी चुरा लिए, कहीं फिल्मों में देखते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर में देखते हो तो ये चीजें से चुरा लेते हैं, तो कौन सा ये लैंग्वेज चुराते हैं? उसकी सोर्स, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास स्क्रीन पर आता है ये, विच ऑफ दीज इज द डिसएडवांटेज ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज? इनमें से कौन सा निम्न स्तरीय भाषा का एक नुकसान है? यानी क्या है उसका एक नुकसान है, और नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या कर सकता है कौन से वाली भाषा? लो लेवल, यानी ट्रिपल एल का क्या नुकसान हो सकता है? स्लो एग्जीक्यूशन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फास्ट करता है, हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ये मशीन डिपेंडेंट होता है, क्यों होता है? ये 0 और 1 का जो कोड देता है वो किसको देता है? मशीन को ही देता है, यानी कि किसको देता है? हार्डवेयर को देता है। और हार्डवेयर के लिए इसका मतलब क्या है? क्या है? हार्डवेयर होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा कहीं नहीं देता, इसलिए इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। टेक्स मोर मेमोरी, ये नहीं हो सकता। इजी टू डीबग है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब बी आंसर हो जाता है। यानी कि क्या होता है, जब भी कभी लो लेवल लैंग्वेज होता है वो डायरेक्टली किससे करता है इंटरेक्ट? लो लेवल यानी हार्डवेयर के साथ करता है, उसके लिए मतलब हार्डवेयर होना जरूरी है, और यही उसका डिसएडवांटेज। अगर नहीं होगा तो वो फिर एग्जीक्यूटिव नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज इज कंसिडर्ड द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? किस भाषा को पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है? यानी किस भाषा को? इस भाषा में बात की जाए, कोबोल होता है, बिजनेस लैंग्वेज होती है, ये इस फोर्ट्रॉन कहता है, क्यों? फॉर्मूला ट्रांजैक्शन है, ये साइंटिफिक भाषा है, किसको बोला जाता है इसको? ये कोई पूछे, मैंने आपको बताया था, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, यानी कि ये किसके लिए भाषा में काम हुई है? साइंस की भाषा में, जो फॉर्मूला ट्रांजैक्शंस बोलते हैं उसको, ये उसी का काम है, इसको बोलते हैं, इसी को बोला क्या? उस पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, किस में आई थी आपको याद है? आपको ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, क्योंकि जब आप जनरेशन इसमें पढ़ोगे तो जनरेशन में आपको दिखेगा कि फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में जब चीजें आई थी ना, तो ये फोर्ट्रॉन ही आई थी, और फोर्ट्रॉन ही कहा जाता है पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद में ये बेसिक बेसिक पास्कल वास्कल आई थी। मशीन लैंग्वेज इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मशीन लैंग्वेज को किस भाषा में रूप में लिखी जाती है? किसमें? इंग्लिश वर्ड होते हैं, ओ जीरोस एंड वनस में होता है, या फिर हेक्साडेसिमल में होता है, या फिर स्पेशल सिंबल में होता है। देखो, इंग्लिश वर्ड में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सारी भाषा हम ह्यूमन लिखते हैं, तो इसका मतलब मशीन इस पर काम नहीं करेगी। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है ये ऐसे लगा के, ये इस भाषा में नहीं लिखा जाता, और स्पेशल कैरेक्टर में नहीं, क्योंकि स्पेशल में आपके पास में सूडो कोड्स होते हैं। 0 और 1, मैंने कहा 0 और 1 के अंदर ही ये चीज़ होती है, और मशीन लैंग्वेज 0 और 1, इसको बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। याद रहेगा आपको? इसी का उत्तर होगा आंसर बी, आपको एकदम याद होगा, पढ़ा था वही सारे सारे क्वेश्चन इसमें। कहता है प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किस में लिखा जाता है? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? क्या मशीन डिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों? ये हाई लेवल नहीं होता, ये कौन से होता है दोस्तों? ये लो लेवल लैंग्वेज के होते हैं मशीन डिपेंडेंट। और आगे कहता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही आंसर है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, यानी जावा कहीं से लिख सकते हो आप चाहो तो HTML लिख दो, आप चाहते हो तो पाइथन लिख दो, आप कहते हो इसके अलावा कोई भी भाषा जिसको आपको लगता है .NET लिख दो, कोई भी भाषा आप लिखोगे उसके कहता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी चला सकते हो उसको, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, इसीलिए उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज करके देखना पड़ता है, फिर असेंबलर यूज करना पड़ता है, तो डायरेक्टली होता ही नहीं है। ओनली रन ऑन द सुपर कंप्यूटर्स, गलत बात है, सुपर कंप्यूटर हमेशा और माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता है, इसके लिए काम आता है, इसलिए क्या आंसर है इसका?
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस लैंग्वेज को कहीं भी लिख सकते हो आप। ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू ए मशीन कोड, यानी कि क्या कहता है, एक कंप्यूटर जो कंपाइलर है पूरे उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है उसको क्या करता है, मशीन कोड में अनुवादित करता है। ठीक है, बात क्या कहता है, क्या करता है वो, ऑल एट वंस, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वन, इट डजंट ट्रांसलेट, यानी कि अगर बात लाइन बाय लाइन में आता है तो इसका मतलब ये कंपाइलर नहीं है, ये क्या है, इंटरप्रेटर है। क्या है, इंटरप्रेटर है। वर्ड बाय वर्ड होता ही नहीं है, चेक ही नहीं होता। इट डजंट ट्रांसलेट, इसका भी आंसर नहीं आ सकता। इसमें कुछ चीजों में सेट होता है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, यानी पूरा पैराग्राफ एक साथ में कौन करेगा, ये कौन करेगा, कंपाइलर। अगर पी बाई पी नाम आता तो भी, या फिर उत्तर आया ऑल इन वंस, वो भी करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है, बी। यानी कि अगर आप लाइन बाय लाइन आएगा, कौन आएगा, इंटरप्रेटर, और आपके पास पैराग्राफ यानी पूरा एक साथ कौन करेगा, कंपाइलर। आंसर मिल गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये है स्क्रीन पर, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड्स। एक इंटरप्रेटर है, कोड को अनुवादित करता है या निष्पादन करता है, यानी कौन करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर आते ही क्या हो जाता है भाई साहब, मैंने कहा था ना, लाइन बाय लाइन करता है। अब बताओ लाइन बाय लाइन, उत्तर आ गया आंसर, एकदम सही आंसर है। ये आपको अभी बताया और वैसे भी मैंने इस क्लास में बता दिया। ऑल ऑफ एट वंस क्या है, कंपाइलर का, इसका कोई मतलब है नहीं। आगे बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज एग्जीक्यूशन स्पीड इज फास्टर, किस भाषा का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन है वो किस गति सबसे तेज होती है, किसकी होती है, फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज होती है, किसकी होगी, हाई लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज की, या मीडियम लेवल की। मीडियम लैंग्वेज होती ही नहीं है। ऑल हैव सेम स्पीड, ये भी एक आंसर है, सेम स्पीड नहीं हो सकती। क्यों इसकी होगी, तो आंसर देखिए, एक चीज है जो यहाँ से लिखी जाती है उसको कंपाइलर चेक करेगा, फिर उसके बाद असेंबलर चेक करेगा, उसके बाद असेंबलर से क्या करेगा, वो बाइनरी में बदलेगा, फिर वो हार्ड उस मशीन में बदलेगा, मशीन में क्या करेगा, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब ये बताओ, इस पाथ वाली चीजें पहले आएगी या फिर यहाँ से हार्डवेयर में सीधे डायरेक्टली यहाँ पर होगा वो आएगा, तो यानी नजदीक सबसे यही होगा, तो ये होगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, नजदीक वाले की। नजदीक वाली कौन सी होती है, लो लेवल। कौन सी होती है, लो लेवल। तो आंसर बी इज करेक्ट, लो लेवल लैंग्वेज द करेक्ट आंसर, यही उत्तर मिल जाए को, राइट। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर, पाइथन एंड रूबी आर एग्जाम्पल ऑफ। पाइथन और जो रूबी, सॉरी, पाइथन और रूबी, ये रूबी क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है भाई साहब, एक भाषा है। या कहते हैं पाइथन और रूबी आर एग्जाम्पल ऑफ, किसकी भाषा क्या है, पाइथन और रूबी है, भाषाओं किसका उदाहरण है, क्या कंपाइल्ड है, या इंटरप्रेटेड है, या फिर असेंबलेड है, या फिर क्या लो लेवल है। लो लेवल हो नहीं सकता, असेंबलेड कोई है नहीं, क्योंकि ये सारी पाइथन भाषा होती है वो इंटरप्रेटेड होती है। किसकी होती है, एक एक चीजों को चेक करती है। एक ऐसी भाषा जो एक लाइन में लिखते हैं और लिखने के बाद तुरंत वो चेक करके बता देती है, यस यस है तो ग्रीन साइन आएगा। जैसे मान लीजिए इसने यहाँ से यहाँ लिखा, लिखने के बाद में जैसे ही यस होता है तो उसको ग्रीन साइन ऐसा आ जाता है, अगर नहीं होता है तो रेड में ऐसा आ जाता है। इट मीन्स लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, क्या ना। तो इसका मतलब ये इंटरप्रेटेड है, और इसका मतलब आंसर होता है पाइथन और उसकी रूबी है कौन सी, इंटरप्रेटेड है। आगे बढ़ते हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस आर एग्जाम्पल। सी भाषा है, एक सी प्लस प्लस भाषा है, इनमें किसके भाषा का एग्जाम्पल है, क्या इंटरप्रेटेड है, कंपाइल्ड है, या मशीन लैंग्वेज है, या लो लेवल है। इसकी बात करें, इंटरप्रेटेड नहीं हो सकते। क्यों, सी में अगर बात जब भी लिखोगे ना आप, stdio.h मान लीजिए ना, इस तरह से आप भाषा लिखोगे और अपनी लैंग्वेज को लिखना शुरू कर दोगे, और लिखने के बाद लैंग्वेज को यहाँ खत्म करोगे। जब ये खत्म करोगे ना पूरी, इस भाषा को हम क्या करना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपाइल। कंपाइल का मतलब चेक करना पड़ता है क्या ये लिखी गई भाषा है वो सही है। अगर ये सही है तो फिर ठीक है, नहीं है तो वो क्या है, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर। और उस एरर को क्या बोला जाता है, बग। और उस बग को दूर करने को क्या बोलता है, डीबग। आपने ये पढ़ा होगा, डीबगिंग। इट मीन्स आपको क्या कहता है ये, कि भाई किस में क्या चेक होगा, कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब किसका, एक पूरा पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ किस में होता है, कंपाइलर में। कंपाइलर से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, कंपाइल्ड। यानी लाइन बाय लाइन जो चेक होगा वो कह रहेगा इंटरप्रेटेड, और जो पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या वंस ए प्रोग्राम में एक बार ऐसा एग्जीक्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कंपाइल्ड। यानी कौन करता है उसको, कंपाइलर। आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आउटपुट जनरेटेड बाय द कंपाइलर आर असेंबलर इज कॉल्ड। क्या बोलता है ये आउटपुट जनरेटेड बाय ए कंपाइलर, यानी कंपाइलर या असेंबलर द्वारा उत्पन्न एक आउटपुट को क्या कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया, सोर्स कोड कौन सा होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को अगर लिखने के कोड को क्या बोला जाता है,
सोर्स कोड। लेकिन ये कंपाइलर उस चीज को, असेंबलर उसको पार कर देता है, किसके पास करेगा, ये हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। यानी किस में होगा, मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा है ये, मशीन लैंग्वेज के पास अगर आएगा तो किस में कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। मैंने आपको पहले बोला था सोर्स कोड कौन सा होता है, हाई लेवल लिखा गया लैंग्वेज में जितना होता है वो सारे सोर्स कोड होते हैं, और जो लो लेवल में लिखा होता है सारे मिलते हैं, जिसको 0 और 1 की भाषा में लिखते हैं उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड। ये सारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि किस टारगेट को लेके चलते हैं ये वाला, और किस चीज को भाषा में लिखते हो ये अलग बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास स्क्रीन पर ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्स ए ट्रांसलेटर, निम्नलिखित में किसके अनुवादक या ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, इनमें से किसकी होती है। क्या मशीन लैंग्वेज को जरूरत पड़ती है, 0 और 1 से डिनोट करता है, इसको ट्रांसलेट की जरूरत है ही नहीं। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि वो हाई लेवल को ऑलरेडी पहले क्या कर लेता है, ऑलरेडी वो लो लेवल में बदल लेता है। जब वो लेवल में बदल लेता है तो उसको ट्रांसलेट की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये भी कट ये भी कट। अब कहता है बोथ पी एंड सी तो हो ही नहीं सकता, हाई लेवल को करता है। क्यों, जब HLL की भाषा को जब चेक किया जाता है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू चेक किया जाता है, उसके बाद में वो ट्रांसलेट होते हैं। फिर ट्रांसलेट करता है असेंबलर। कौन करता है, असेंबलर। और असेंबलर असेंबली में बदलता है, और असेंबली में बदलने के बाद मशीन कोड में आता है। इट मीन्स इसको क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है भाई साहब, किसका हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज का हो रहा है। ठीक है, ये मैंने इसको वीडियो पढ़ा चुका हूँ इसका थ्योरी। अगर आप पहली बार अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो आप वापस जाके थ्योरी देखिए, सारे क्वेश्चन यही मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं किसको, क्वेश्चन नंबर ये, डीबगिंग फाइंडिंग एरर्स इज कैशियर। डीबगिंग है वो क्या कहती है, फाइंडिंग एरर्स इज इजियर इन। डीबगिंग यानी बग, बग जानते हो क्या होती है, एरर, इसको क्या बोलते हैं, एरर। मैंने अभी बताया था आपको। क्या, अगर किस में होता है ये एरर, यानी मैंने HLL में लिखा और लिखने के बाद में मुझे लगता है मुझे चेक करना चाहिए, दो तरीके चेक करूंगा, एक कंपाइलर के थ्रू और एक ये इंटरप्रेटर के थ्रू। ये तो बात पक्की है। लेकिन जब मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर चेक करता हूं तो अगर वो सही होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा आगे असेंबलर के थ्रू, अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, बैक मारेगा, और वो तुरंत कहेगा इसमें क्या है भाई साहब, कोई चीज में अगर गलती हो तो क्या बोलेगा, एरर। अगर कोई गलती हो तो उसको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेगा, बग। इस बग को फिर से चेक किया जाता है, उस बग को दूर किया जाता है। उसको दूर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। क्या बोलते हैं उसको, डीबगिंग। तो वो कहता है, क्या कहता है कि डीबगिंग फाइंडिंग एरर इजियर इन द, डीबगिंग है वो गलतियां ढूंढता है, किसके आसान होता है, किसके लिए होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। क्यों, लो लेवल के लिए तो हो ही नहीं सकता, जब ये एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसके बाद को मतलब उसका बचता ही नहीं, इसका मतलब ये तो राइट है। लेकिन इसमें कोई गलतियां आएगी उसको देखने का काम बग है, और बग का मतलब डीबग करना, मतलब गलतियां दूर करना। हाई लेवल लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास स्क्रीन पर ये रहा, लो लेवल लैंग्वेज इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर्स। लो लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली किस में करती है, निम्न स्तर की भाषाएं कंप्यूटर किसके साथ सीधे इंटरेक्ट करती है, क्या सॉफ्टवेयर के साथ में, आर्किटेक्चर यानी हार्डवेयर के साथ में। कितनी बार आपको उत्तर दिया है, किसके साथ होती है, आर्किटेक्चर बोले तो हार्डवेयर, यानी ये हार्डवेयर के साथ होती है। आंसर बी इज करेक्ट। सॉफ्टवेयर के साथ नहीं कर सकती, सॉफ्टवेयर के साथ कौन करती है, हाई लेवल लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, विच लैंग्वेज इज टिपिकली यूज इन राइटिंग डिवाइस एंड ड्राइवर्स वेयर स्पीड इज क्रिटिकल। आंतरिक रूप से डिवाइस में ड्राइवर में किस ड्राइवर लिखने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, गति महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब किसी ड्राइवर को लिखने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की यानी सी इसको बोल सकते हैं, इस लैंग्वेज में लिखने का काम होता है। कौन सा होता है, यही होता है। जावास्क्रिप्ट होती है, वो होती है किसी चीज़ों को, सॉफ्टवेयर को आपको इस चीज़ों में तय कर देना कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएगी, ये वाला। और पाइथन एक लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन करती है, और HTML इसके डिजाइनिंग के काम आती है। किसके आती है, डिजाइनिंग। ये जब वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जानिए कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास स्क्रीन पर। जावा यूजेस बोथ, जावा एक लैंग्वेज है, कौन सी है, जावा एक क्या है, भाषा है, कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। यूजेस बोथ ए एंड आगे भी है एग्जीक्यूशन, दोनों में क्या करता है। जावा किसके लिए यूज होती है, तो बताता है कंपाइलर के लिए भी यूज होती है। कंपाइलर मतलब क्या होता है, पैरा पूरा एक साथ भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा कहता है इंटरप्रेटर, हाँ भाई साहब इसको इंटरप्रेटर भी कह सकते हैं, एक एक लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकते हो। तो जावा एक ऐसी भाषा है जो क्या करती है, कंप्यूटर के यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का इस्तेमाल करती है। यानी यहां लिख दूं मैं कंपाइलर, और ये क्या होता है, इंटरप्रेटर। ये दोनों चीज लिख देता हूं तो आंसर सही हो जाता है। यही इसका आंसर है, बी आंसर इज अ करेक्ट आंसर। याद रहेगा आपको, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जावा दोनों में काम करती है। ए डबल डी ए
बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कोड द रिटन इन द विच लैंग्वेज। ये जो ADD है, आपको ए है और बी किस भाषा में लिखे गए कोड को उदाहरण है। इसको मैंने क्या बोला, ये सब मैंने आपको क्या बोला था, ADDA, ये क्या है, सिंबॉलिक कोड है। किसको बोलते हैं, सिंबॉलिक कोड है। और सिंबॉलिक कोड को क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। इसको मैंने सूडो कोड बोले, याद है आपको, मैंने कहा ऐसी भाषा का क्या बोला जाता है, सूडो कोड। और सूडो कोड का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, ये असेंबली भाषा हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी आंसर है, राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज, हाई लेवल लैंग्वेज है वो किस तरह से दूसरे नाम से क्या बोली जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन लेवल है कौन सी, मशीन लैंग्वेज। किसको बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज होती है, वो सारी फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल में आ जाता है बाइनरी और असेंबली आपके पास है। और थर्ड जनरेशन लेवल है तो वो कौन सी आती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। और जीरो जनरेशन कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड जनरेशन लेवल है और उसका अबो है, वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इस बात को याद रखना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, मशीन लैंग्वेज इज कंसिडर एज विच जनरेशन लैंग्वेज। मशीन जो भाषा है वो किस पीढ़ी को अपना भाषा मानते हैं, किस भाषा माना जाता है मशीन लैंग्वेज को, फर्स्ट जनरेशन की भाषा बोला जाता है। क्यों, फर्स्ट जनरेशन आप जब भी पढ़ोगे आप फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें सबसे पहले अगर कंप्यूटर में लिखा गया 1940 से लेके 1956 की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 से ही कंप्यूटर बने थे, उसी से काम चला था। और उसी काम का नाम पर आया था कौन सा, एक कंप्यूटर का नाम था एनियाक फर्स्ट और एक का नाम था क्या, यूनियाक। ये दोनों ही क्या था, मशीन लैंग्वेज में ही यूज हुए थे। इसका मतलब क्या, फर्स्ट जनरेशन के काम है, यही काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसमें आगे। और क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये रहा स्क्रीन पर, असेंबली लैंग्वेज बिलोंग्स टू द विच जनरेशन। असेंबली लैंग्वेज है कौन सी, असेंबली लैंग्वेज है कौन सी जनरेशन में आपके बिलोंग करती है, कौन सी जनरेशन में आपको बिलोंग करती है, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में। असेंबली लैंग्वेज का मतलब फर्स्ट जनरेशन कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि आपके पास मैंने बता दिया था। दूसरी वाली लैंग्वेज आते ही, सेकंड जनरेशन आता है, क्या होता है, ये आपके पास में आ जाती है सेकंड जनरेशन। मतलब होता है आपकी कौन सी यूज हुई है, असेंबली लैंग्वेज यूज हुई है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी इसमें से है जो कौन सी है, हाई लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल मतलब HLL नहीं है, इस बात को याद रखना। PHP बिल्कुल हाई लेवल की है, 100% है, कोई सोचने वाली बात है। कोबोल है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद में कहता है असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है। आंसर C इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आपको भी मालूम है, इसको इतनी देर पढ़ा दिया तो सब कुछ मालूम हो गया। ये हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स, हाई लेवल लैंग्वेज में रिक्वायर क्या होती है, मेमोरी कंपेयर्ड टू, चलिए मेमोरी है वो कंपेयर्ड टू द लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय जो भाषाओं की तुलना में उच्च स्तरीय भाषाओं की मेमोरी की आवश्यकता कितनी होती है, क्या है, आपको क्या चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज की कंपैरिजन में क्या चाहिए, मोर चाहिए, यानी ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई साहब, बिल्कुल ज्यादा चाहिए। और इसीलिए क्योंकि वो तो 0 और 1 में ही डिकोड करता है, लेकिन इसमें ज्यादा करता है, तो इसमें क्या है, ज्यादा चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर कोड, यानी जो बीच में जो है क्या होता है, जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती इंटरमीडिएट कोड होता है, क्या कहलाता है, जावा मतलब समझ गए बात, यानी वो कंपाइलर का भी काम करता है और इंटरप्रेटर भी करता है, ये दोनों चीजें इसमें होता है। अब क्या कहता है, ये दोनों चीजों में क्या बोलता है, ये कंपाइलर के जो मीडिएटर के कौन कोड क्या कहलाता है, मशीन कोड कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसका भी वो चेक करता है, इसका भी वो चेक करता है, तो कोड कौन सा होता है, इसका मशीन कोड, सॉरी इसका भी चेक करता है। और इसका मतलब क्या है, उसको बाइट कोड बोलते हैं, माफी चाहता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बाइट कोड बोलते हैं इसको, मशीन कोड नहीं बोलते, मशीन कोड लो लेवल का है। तो ये कौन सा है, बाइट कोड बोलते हैं। इसका बाइट कोड का है सोर्स असेंबली, ये रहा, C इज ए करेक्ट आंसर, उसको बोलते हैं बाइट कोड, इस बात को याद रखना। डन, क्वेश्चन नंबर आगे आते, क्या पोर्टेबल कोड मींस, पोर्टेबल कोड का मतलब होता है एक कोड है वो कहां से यहां तक ले जा सकते हो। आपने यहां लिखा, फिर यहां लेके आए, उसको यहां से यहां भी यूज कर लिया, एक कोड यहां, उसी कोड को यहां यूज करिए, यहां से यूज कर लिया, इसको बोलते हैं पोर्टेबल। अब क्या कहता है, कोड दैट कैन बी रन एनी कंप्यूटर ऑन आर्किटेक्चर, बहुत सही आंसर है, पहला ही, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। यानी ए मेरा कंप्यूटर है, इस पर एग्जीक्यूट हो गया, बी मेरा कंप्यूटर इस पर हो गया, सी मेरा कंप्यूटर है, इसका मतलब है कोड है वो कहां पर हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर पर जाके वो एग्जीक्यूट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, पोर्टेबल कोड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये लो, इसमें क्या है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड, यानी जो एसक्यूएल है एक लैंग्वेज है, मैंने बोला था ये किसकी है, डेटाबेस, मैंने क्या बोला था, डेटाबेस के लिए है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इस एग्जांपल ऑफ किसकी है, लो लेवल लैंग्वेज की, असेंबली लैंग्वेज की, 4G हाई लेवल लैंग्वेज की। बिल्कुल याद रखना इस बात को, इसको 4th जनरेशन की बात करें तो उसमें क्या हाई लेवल लैंग्वेज है, क्यों, इसमें ये किस काम आ रही है, ये इसका मैंने आपको बताया ना, डेटाबेस में काम आती है, किसमें होती है, डेटाबेस में काम आती है, कौन सी है, 4th जनरेशन की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड सी आंसर है। इसके अलावा कोई आपके पास क्वेश्चन बनता नहीं है। आज का ये क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीज पढ़ा चुका हूं। अब जो चीजें बची है वो दोस्तों, वो बची है आपकी और प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस हम करवाएंगे, जो एग्जाम होगा उसमें पूरी एक साथ लेके चलेंगे। ये चल रही है टॉपिक बाय टॉपिक, फिर हम उसको पढ़ाएंगे एकदम हार्डवेयर की, एक दिन क्लास लेके आएंगे, पूरे क्वेश्चन लेके आएंगे, एक दिन सॉफ्टवेयर का लेके आएंगे, एक दिन वेबसाइट का लेके आएंगे, इन तमाम सब चीज़ों को लेके अलग अलग लेके बात करेंगे। ये था हमारा वीडियो जिस पे ये चल रही थी पूरी की पूरी भाषा या लैंग्वेज पर बात चल रही थी, चाहे वो लो लेवल हो, हाई लेवल हो, असेंबली हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, बगिंग हो, डीबगिंग हो, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना, हम थैंक यू सो मच आपने दिया। हाँ, इसके अलावा एक और बात और है कि अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट आपको और चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होती है वो भी आप लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा। नमस्कार, आप देव के साथ थे, थैंक यू सो मच।